सीधी सादी थी जो जिंदगी। जी जी बस मैं आ रही हूँ। जी जी कुछ भी हो जाए सारी रात काम करना और ये शूट कंप्लीट करनी है। ओके नहीं मैं साथ रुकूंगी आप लोगों के। रास्ते में हूं आ रही हूं। ओके और प्लीज ये मेरा लास्ट इवेंट है। ओके मुझे जाना है। हैव टू बाय। नहीं सारी चीजें आप तैयार करें मुझे ये शूट आज कंप्लीट करनी है। जी थैंक यू जल्दी कीजिए। थैंक यू। तुम अपनी आज की शूट कैंसिल क्यों नहीं कर देती? I have something really special planned for you. मैं जानती हूँ तुम्हारा स्पेशल प्लान क्या होगा। किसी रेस्टोरेंट में कोई रिजर्वेशन होगी, बुके होगा या फिर गोल्ड की चेन। राइट प्लीज ऑरी ये बच्चों वाली हरकतें ना छोड़ दो। ये सारी चीजें टीनेजर्स को ही सूट करती हैं और मुझे मेरा काम करने दो। इसमें टीनेज वाला क्या है बात? अगर मैं तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? You know you're special to me. आई नो मैं सबके लिए बहुत स्पेशल हूँ। जाऊं? बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं ना कि लोग इस लॉकेट को देख के तुमसे क्या सवाल करेंगे? सवाल तो करेंगे लोग मगर मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ तो है कम से कम। पता है मैं हमेशा इन छोटी छोटी खुशियों की तलाश में था। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। औरंगजेब उस दिन के बाद आपने आंटी से बात की? हिबा मुझे डर है कि तुम पछताओगी। मामा आपका वहम है। जब ओरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो खुलकर तुमसे कह रहा है कि तुम जाओ। तुमसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है। मामा मुझे सब समझ में आ रहा है। वो ब्रॉड माइंडेड है, मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप भी कीजिए प्लीज। अच्छा अब तक तो तुम उसे मिडिल क्लास और तकियानुस मर्द कहा करते थे। मामा प्लीज इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरा काम है। मुझे और कोई राइट लेफ्ट की बात नहीं सोचनी है। आपको पता है ना मेरा काम मेरे लिए मेरा पैशन है। और अगर ओरी इस बात को समझ रहा है और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो आप तो मेरी मां है, आपको भी करना चाहिए ना। You also need to understand. और मुझे हैरत तुम्हारी समझ पर हो रही है। कैसे कैसे पॉइंट निकाल लेती हो अपने आप को फेवर देने के लिए। हिबा
पलटो अपने घर की तरफ, अपने शौहर की तरफ। अपनी दर्जियात चेंज करो। और तुम बार बार मुंह फेर रही हो। देखो बेटा, हम सब तुम्हारे काम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और तुम्हारा काम कहीं नहीं जा रहा। लेकिन बेटा, तुम्हारी मैरिड लाइफ तुम्हारे हाथों से जा रही है। इसे एक बार समेट लो और अपने काम को अपने घर के साथ लेकर चलना सीखो। तुम एक अच्छी डिजाइनर एक्सेप्ट हो चुकी हो, लेकिन अफसोस अभी तक अच्छी बीवी साबित नहीं हुई। प्लीज अपने आप को अच्छी बीवी साबित करो। What are you talking about? क्या बातें कर रही हैं आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे उसकी नर्स बनके उसकी पट्टियां नहीं चेंज करनी है, ना ही मैं उसकी फिजियोथेरेपी कर सकती हूँ। जब ये सारे काम मैं कर नहीं सकती तो यहां रह के मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? अपने काम पे फोकस क्यों ना करूं? ये टाइम वेस्ट करना नहीं होता हिबा। शौहर के मुश्किल वक्त में उसका हाथ थाम के खड़े रहना एक अच्छी बीवी का फर्ज है। खुदा अब भी वक्त, घड़ी दो घड़ी के लिए मेरी बात पर गौर कर लो। मामा मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। जी मैडम। आपने सामान रखवा दिया है गाड़ी में? जी मैडम, सब रखवा दिया है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, आती हूँ मैं। ठीक है। चलें, मैं जा रही हूँ मामा, गेटिंग लेट। सुनो, ख्याल रखना इनको और दवा देना वक्त पे। तो आप जा रही हैं? प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाना। मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। अंदाजा नहीं था मुझे कि तुम इस तरह से बिहेव करोगे। और मुझे भी आपके इस रवैये से उम्मीद नहीं थी आपी। किस कदर मेहनत के साथ हम इस घर को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हैं कि? और मैं हूं कि क्या? हमेशा के लिए नहीं जा रही, सिर्फ चंद दिनों के लिए जा रही हूं। बात चंद दिनों की नहीं है आपी, बात है तरजीहात की। अब तक तो हम इस घर में सिर्फ टाइम पास करने आते थे, लेकिन आज रियलाइज हुआ है कि फैमिली की भी कोई इंपॉर्टेंस होती है। एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी में शौहर और बीवी को साथ रहना जरूरी होता है। Are you okay? What's wrong with you? इस तरह की बातें तो सिर्फ औरंगजेब करता है, अब तुम भी करने लगे हो। तुम्हें क्या हो गया है? बॉर्डर पे नहीं जा रही, मरने नहीं लगी हूं। फैशन गाला अटेंड करने जा रही हूँ, 2 से 4 हफ्तों में वापस आ जाऊंगी। ये बात बार बार नहीं बोलूंगी, सबको पकड़ पकड़ के बोलूं क्या? इस तरह के फैशन शोज तो आपने बहुत अटेंड किए हैं, बहुत फैशन शोज में गई हैं आप, लेकिन तब औरी भाई बिल्कुल ठीक थे। लेकिन आज औरी भाई बीमार हैं और इस टाइम उन्हें आपकी जरूरत है। और इसे मैंने बात कर ली है, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी मैरिड लाइफ पे बिल्कुल फोकस मत करो, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचो। और वैसे भी बाज़िल, दूसरों को लेक्चर्स देना बहुत आसान है। ये सारी बातें तुम अपनी जिंदगी पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? तुम्हें तो ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वो भी करूंगा, लेकिन अब मैं औरी भाई की लाइफ को एग्जाम्पल बना के छोड़ूंगा। और इसके लिए मैं खुद जाकर आफरीन को लेकर आऊंगा। समझ गई आप? बाज़िल, बाज़िल मेरी सुनो, बाज़िल आफरीन को क्यों लेने गया है? तुमने कहा है उससे क्या? अपने मामले खुद तय करने का दिया। अच्छा,
तो फिर वो उसे लाने क्यों गया है? क्यों मरे जा रहा है उससे मिलने के लिए? आई थिंक वो अभी भी उसके कांटेक्ट में है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए करना चाह रहा है या फिर से उसका कोई मकसद है। खैर, ध्यान रखना, आजकल के जमाने में रिश्ते बनते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था उनसे, बल्कि तुम्हारी बहन वो शादी करना चाहती थी अपने उस पुराने आशिक से। तुम्हारा ही बहनोई आया था मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर, और तुम्हारी बहन की करतूत की वजह से उनकी शर्म और लिहाज सब खत्म हो चुका था। बस स्टॉप इट। अपनी ये झूठी कहानियां तुम मुझे मत सुनाओ। झूठी कहानियां? ठीक है, फिर सुनो आज हकीकत। फाजिल, तुम थे वो पहले मर्द जिसने मेरे दिल की सरजमीन पर अपने नाम का झंडा गाड़ा था। मैं तुमसे नफरत क्या करती, इतना अरसा तुम्हें भुला ही ना सकी। निकाहनामे पे साइन करते वक्त मेरी नजरों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। औरंगजेब का नहीं। तुम मुझे क्या देते? तुमने तो मेरे सर से आसमान और पैरों तले जमीन भी छीन ली। तुम अपने बीवी को कुछ नहीं दे सके तो मुझे क्या देते? तुम्हारा अपना कशकोल खाली है, तुम मेरी झोली क्या भरते? तुम किसी को कुछ भी देने के लायक नहीं हो बाजी। देखो आफरीन, मैं वापस आ चुका हूं तुम्हारे पास, तुम भी आ जाओ। भूल जाएंगे हम ये सब। आफरीन, मैं तुम्हें लेने आया हूं। और ये भाई को बहुत तेज बुखार है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगा इस टाइम तुम्हें उनके पास होना चाहिए, इसीलिए मैं यहां आया हूं। मुझे लेने आया? आपने पहले अपनी बहन से पूछा? आप ही सारी रात आप शूट पर थी और अब आपको बाहर भी जाना है, वो भी आउट ऑफ कंट्री। हाँ हाँ, चंद दिनों के लिए जा रही हूँ। मैंने कौन सा 1 महीने के लिए चले जाना है? नहीं आप ही, आप गलत कर रही हैं। हम कितनी मुश्किल से औरी भाई को यहाँ लेकर आए समझाकर, और आप हैं कि जा रही हैं। पागल मत बनो। और ये कौन सा कहीं भागे जा रहा है? चंद दिनों के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आप ही बाहर में गए आपके शोज। अपने घर को देखें आप, इस घर को आपकी जरूरत है और आप यहीं रहेंगी। बाजिल, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और एक की खातिर क्या मैं अपने ख्वाब जला दूं, खुद को मार दूं? आप लोग प्लीज उसकी फिक्र मत करें, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वापस आकर देख लूंगी उसे। अभी तक रह रहा है ना, आगे भी रह लेगा, बिग डील। वो तो उन्हें छोड़ के जा चुकी है अपने किसी फैशन शो के लिए। क्या वो अपने फैशन शो के लिए चली गई? लेकिन उन्होंने तो कुछ और कहा था मुझे। तुमने कहा था अगर बहुत कीमती चीज चाहिए हो जिंदगी में तो हदिया देना पड़ता है। मेरे पास मेरी सबसे ज्यादा कीमती चीज मैं खुद हूं। समझो मेरा यही हदिया है। मुझे प्लीज औरंगजेब दे दो, प्लीज। मुझे लगा वो बदल गई हैं। हम सबको यही लगा कि वो बदल चुकी है,
लेकिन सबके साथ साथ मैं भी गलत था। वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। उन्हें औरी भाई से बिल्कुल प्यार नहीं। उनको अगर प्यार है तो अपनी इज्जत से, अपनी शोहरत से और अपने नाम से। उन्होंने तो औरी भाई जैसे इंसान को सिर्फ इस्तेमाल किया, उनका फायदा उठाया। उनके नाम का फायदा, ताकि वह लोगों का मुंह बंद कर सके, उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़कर। हे बापी को तो मेरे साथ साथ हम सब ने मिसजज किया है। वो तो सब ठीक है, मगर ये मुझे क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि आफरीन, मैं तो सिर्फ अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अब तक ही पापी का साथ दिया, लेकिन इस दौरान मैं औरी भाई की फीलिंग्स को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता है कि वो हम सबसे नाराज है, क्योंकि औरी भाई अंदर ही अंदर घुल रहे हैं। मैं यहां सिर्फ उनके लिए तुम्हारे पास हूं। क्या तुम चल रही हो मेरे साथ घर वापस? मगर वो मेरे इस फैसले से नाराज हैं। ना ही मेरी कॉल पिक करते हैं और ना ही खुद कॉल करते हैं। आफरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुमसे नाराज क्यों होंगे? वो तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम शादी से पहले ये नहीं जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है? मेरी बेटी का शौहर है। मेरी बेटी मिजाज की थोड़ी तेज जरूर, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसका घर उजाड़ दो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हर कदम पे मदद की, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें घर दिया, और तुमने मेरी ही बेटी को बेघर कर दिया। हाँ, उन्हें इस चीज का दुख जरूर हुआ होगा कि तुमने बापी से मिलकर उनकी बात मानी। तभी शायद तुमसे वो बात नहीं कर रहे। आफरीन, लेकिन ये फैसला तुम खुद कैसे कर सकती हो? तुम लोगों ने मुझे कोई चीज समझा हुआ है जो मिल बांट के बंटवारा कर लोगे? समझौता? किससे पूछ के किया तुमने समझौता? क्यों किया तुमने कॉम्प्रोमाइज? मुझे असर होता है आफरीन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आफरीन, तुम वापस आ जाओ। मेरा यकीन करो आफरीन, तुम एक बार उनके सामने आओगी, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप सबके प्रेशर में आ गए और आंटी को ना नहीं कहागी और रिश्ता तोड़ देंगे। बैठो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? बदगुमान हो गई थी मुझसे। आपसे तो हो गई थी, बहुत ज्यादा। क्यों यकीन नहीं रहा मुझ पे? मुझे डर था कि कहीं आप रिश्तों की डोरी में उलझ ना जाए। रिश्ते की एक डोर तो तुमसे भी बंधी है, इतनी कमजोर तो नहीं है वो। आफरीन, औरी भाई बहुत एक्टिव इंसान है, लेकिन आप देखो कितना अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को वो, और बेड के मोहताज होकर रह चुके हैं।
तुम जरा सोचो उनके बारे में। इस टाइम उन्हें मेडिसिन की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मोहब्बत की, तुम्हारे प्यार की और तुम्हारी केयर की। सुनो, मुझे नेक्स्ट वीक में जाना है बैंकॉक, एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए। बैंकॉक? कितने दिन के लिए? वैसे तो सिर्फ हफ्ते का प्लान था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन और रुक जाऊं। एक हफ्ता बहुत ज्यादा नहीं है? कि तुम मुझे मिस करोगी? मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तो फिर मत जाए ना, किसी और को भेज दें। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा, तो फिर ये आपने पहले से ही प्लान किया हुआ था ना? हाँ, मैंने ये सारा प्लान पहले से किया हुआ था, लेकिन सिर्फ वो 2 बातें सुनना चाहता था तुमसे, इसलिए ये सब ड्रामा किया। ठीक है। काश मैं तुम्हें अपने लिए इस तरह मना सकता। क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? क्यों मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला तुमने? क्यों मेरे साथ ऐसा किया तुमने बासिल? क्यों मुझे सवालिया निशान बना दिया तुमने? क्यों मुझ पे कीचड़ उछाला तुमने? क्यों किया? क्यों किया तुमने? क्या किया मैंने? तुमने मेरे साथ ड्रामा किया है। थप्पड़ का बदला लिया था ना तुमने, इसीलिए मुझसे मोहब्बत का ढोंग रचाया, शादी का झूठा दिलासा दिया मुझे, लड़की की इज्जत का तमाशा बना दिया है तुमने। छोड़ो इसे, पीछे हटो। पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल हूँ। एक लड़की को जब अपने पाक दामन होने का सबूत देना पड़े और शराफत को साबित करना पड़े तो वो हो जाती है पागल, और वो भी इस ड्रामेबाज के आगे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या कसूर था मेरा? तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो ना करते, मगर मोहब्बत का झूठा खेल तो ना खेलते मुझसे। देखो बाजिल, मेरी पाठशाही और मेरी पाक दामनी का सबूत सिर्फ तुम हो। तुम सब जानते हो कि कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा, लेकिन तुम बोलोगे तो सब सुन लेंगे। प्लीज। आफरीन, चैप्टर क्लोज्ड। चैप्टर तो अब शुरू हुआ। लिसन, जस्ट गो टू हेल। पता नहीं क्या तमाशा बनाया हुआ तुमने। तमाशा मैंने नहीं, तुमने लगाया हो। तुम मेरे रास्ते के बीच में आते हो, मैं नहीं। तुमने मोहब्बत का ढोंग रचाया था, मैंने नहीं। What's wrong with you, हाँ? क्या मसला है तुम्हें? प्लीज बासिल, मेरी बेगुनाही को गवाही दे दो। सबको बता दो कि मैं शरीफ लड़की हूँ। प्लीज सबको बता दो कि वो सब ड्रामा था, तुमने गेम खेला था मेरे साथ। कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। पता है, ये शाम का पहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कब सुकून से इसे एंजॉय कर पाऊंगा। चले आए, मैं आपको शाम एंजॉय करवा। लेकिन छोड़े, चलें। अच्छा मेरी स्टिक ला दो ना,
स्टिक की क्या जरूरत है जब मैं साथ हूं तो? चल आराम से। चले आए, लॉन में चले आए। हाथ रखें, आ जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा वक्त है काम करने का? बस कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। सुबह देख लीजिएगा। और याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। याद है। तुम कहाँ थी? आंटी के पास। वो मुझसे बहुत नाराज थी और मेरे दिल पे एक बोझ सा था। पता है उन्होंने मुझे माफ कर दिया। सच? जी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो आप आंटी से खुद पूछ लें। आप बाजिल से भी पूछ सकते हैं, वो भी उधर ही था। रमजान बाबा, ये जल्दी से जाके डाइनिंग टेबल पे लगा दो। तुम ठीक हो? सर चकरा। ओह नो, तो ठंडी हो रही है बहुत। वेट, ये लो पानी पियो, मैं पिला रहा। बड़े साहब के लिए यखनी। रमजान बाबा आप ले जाएं। आफरीन ठीक नहीं है। नहीं, मैं ले जाती। आफरीन बैठो तुम। आफरीन कुछ खाओगे तुम? साहब, ये मैं आपके लिए लाया हूं यखनी, आप पी लीजिए। बहुत शुक्रिया। सुनिए। जी साहब। आफरीन कहाँ पे? साहब वो बाहर छोटे साहब के साथ बैठी हैं, अगर आप कहें तो बुलाऊं उन्हें।
इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आफरीन अपनी हालत देखो तुम। आफरीन बिटिया आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। रमजान बाबा, मैं आती हूँ। बैठो तुम। रमजान बाबा, मैंने कहा ना आपसे आफरीन ठीक नहीं है। आप जाके बड़े साहब को खुद इन्फॉर्म करें। परेशान मत हो तुम। सुनो, बाजिल आफरीन को क्यों लेने गया है? तुमने कहा है उससे क्या? तो फिर वो उसे लाने क्यों गया है? क्यों मरे जा रहा है उससे मिलने के लिए? आई थिंक वो अभी भी उसके कांटेक्ट में है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए करना चाह रहा है या फिर से उसका कोई मकसद है। खैर, ध्यान रखना, आजकल के जमाने में रिश्ते बनते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता। औरंगजेब, औरंगजेब सुने। पता नहीं औरंगजेब ने खाना खाया भी कि नहीं, ऐसे ही सो करूंगा। आप उठ गए? तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ था? बस सुबह अजीब बोझल सी हो रही थी। मैं किचन से बाहर निकली तो आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। तुम्हारी तबीयत डल हो रही थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो बस ऐसे ही अचानक तबीयत खराब नहीं होती। जब तुम गई थी तब तुम ठीक थी, तो फिर एकदम क्या हो गया? मैं क्या समझूं इस बात को? तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने बताया, मैं आई थी आपके पास पर आप सो रहे थे। अच्छा बताओ, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मुझे खुद नहीं पता औरंगजेब, बस चक्कर सा आ गया था। बाजिल ने डॉक्टर को भी फोन किया था तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए। तुम अपनी तबीयत का बाजिल को बता सकते हो लेकिन मुझे नहीं बता सकते। मैंने खुद से नहीं बताया, बाजिल खुद ही आ गया था। बल्कि मैं तो अभी भी वैसा ही फील कर रही हूँ। मैंने कोशिश भी की थी उठने की मगर मैं उठ नहीं पाई। मैं क्या बताती आपको। सही है, ठीक है, कम से कम बाजिल तुम्हारा ख्याल तो रख रहे हैं ना। क्या मतलब है आपका इस बात से? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दें। कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक हूँ। तुमने तो सुबह डरा ही दिया था। लिसन, कुछ टेस्ट हैं तुम्हारे जो डॉक्टर ने कहे हैं। तुम चाहो तो हम जाके करवाते हैं।
नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे जिद मत करो, तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो, और डॉक्टर को कल रिपोर्ट चाहिए तुम्हारी वो। नहीं, थैंक यू सो मच, मैं अब चली जाऊंगी खुद ही। अरे हालत देखो अपनी तुम। मैंने कहा ना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। थैंक यू। सीधी सादी थी जो जिंदगी